योगी सरकार की युवाओं को बड़ी सौगात, 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र दिए। कहा पहले चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी। स्कूल में हिजाब पहनने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा इस्लाम धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं है हिजाब। चढ़ावा चोरी विवाद पर आज साधु संतों की बैठक। कंप्यूटर बाबा समेत कई संत शामिल। सीबीआई जांच की मांग कर रहे साधु संत सीएम योगी को सौंपेंगे ज्ञापन। पटना गांधी मैदान से छात्रों का मार्च शुरू। सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र। मार्च के दौरान छात्र पुलिस के बीच झड़प। सीजेपी 5 सितंबर को दिल्ली में निकालेगी विरोध मार्च। इंडिया गेट से पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च। नीट पेपर लीक पीड़ित छात्रों के परिजन भी होंगे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर पटना से आपको दे दें, जहां सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र। छात्रों को आगे बढ़ने से रोक रही पुलिस। गांधी मैदान से सीएम आवास तक छात्रों का मार्च। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े छात्र। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र कर रहे मार्च। मार्च के दौरान छात्रों पुलिस के बीच झड़प। पटना में छात्रों पर पानी की बौछार। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया। बता दें कि पटना में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बैरिकेड्स तोड़ करके छात्र आगे बढ़ रहे हैं। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र मार्च कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां छात्र कर रहे मार्च। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र। छात्रों को आगे बढ़ने से पुलिस रोक रही। लगातार पुलिस प्रयास कर रही। गांधी मैदान से सीएम आवास तक छात्रों का ये मार्च। बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े छात्र। बड़ी संख्या में छात्र यहां पर मौजूद हैं। पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन छात्र रुकने नहीं वाले हैं। छात्रों का कहना है हमारी 15 मांगे हैं, 15 सूत्रीय मांगे हैं, उनको सुना जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए, तभी हम रुकेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं। छात्रों का मोर्चा, सीएम आवास का घेराव। और सीएम आवास का घेराव करने से पुलिस उन्हें रोक रही है। महिलाएं भी मौजूद हैं, पुरुष भी मौजूद हैं। और बता दें ये सभी छात्र बताए जा रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्रों का मोर्चा, सीएम आवास तक मार्च। पटना में छात्रों का कूच, सुरक्षा इंतजाम अचूक। छात्र मोर्चा खोल चुके हैं सरकार के खिलाफ। छात्रों का कहना है कि हमारी 15 सूत्रीय मांगे हैं, उनको पूरा किया जाए, अन्यथा हम प्रदर्शन को और उग्र कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग्स को तोड़ करके किस तरीके से छात्र आगे की तरफ बढ़ते हुए। तो इस समय पूरे देश में छात्रों का गुस्सा एक एक कर फूटता हुआ नजर आ रहा है। जंतर मंतर सर से उठी ये आग अब देश के अलग अलग शहरों तक जा पहुंची है, अलग अलग राज्यों तक जा पहुंची है। झारखंड में भी यही तस्वीरें हैं और अब पटना से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां छात्रों का मोर्चा। सीएम आवास का घेराव करने पर अड़े छात्र। हालांकि पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। हल्के बल का भी प्रयोग पुलिस के द्वारा किया गया, लेकिन छात्र यहां मानने को तैयार नहीं है। छात्रों का कहना है कि हम आगे जाएंगे, अपनी मांगों को सीएम आवास के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री को हमारी मांगों को सुनना पड़ेगा। पटना में छात्रों का कूच। वहीं यूपी के युवाओं को सीएम योगी की बड़ी सौगात। 2027 चुनाव से पहले सीएम का बड़ा ऐलान। 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। चाचा भतीजे की जोड़ी वसूल। तो 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देने का वादा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा।
चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी। यूपी के युवा की ताकत दुनिया मान रही। समाजवादी पार्टी सरकार में बिजली नहीं आती थी, नौकरियां नहीं मिलती थी, वसूली की जाती थी। साल 2017 से पहले सरकार ही चोरी करवाती थी। हमने युवाओं को नौकरियां देने का काम किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले पेपर होते थे लेकिन उनके परिणाम आने में ही महीनों लग जाते थे और छात्रों का समय बर्बाद होता था। लेकिन हमने बहुत बढ़िया काम करते हुए 1 महीने के अंदर रिजल्ट निकालने की बात कही। हमने यूपी बोर्ड के एग्जाम्स कराए और 1 महीने के भीतर भीतर उसका रिजल्ट निकाल कर दिखाया, जिससे छात्रों का वक्त भी बचा और उन्हें आगे क्या करना है इसकी तैयारी करने का मौका भी मिला। यूपी के युवाओं को सीएम योगी ने बड़ी सौगात देते हुए 2027 चुनाव के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। देखिए, 2027 के चुनाव बेहद नजदीक हैं और अब वादों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर 2027 में सरकार बनती है तो 6 महीने के भीतर भीतर 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। हालांकि आपको बता दें, अब सभी पार्टियां युवाओं को, छात्रों को साधने में जुटी हुई हैं, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और ये पार्टियां समझ चुकी हैं कि छात्रों के बगैर, यूथ के बगैर चुनाव जीतना नामुमकिन है। और जिस तरीके से छात्र, युवा सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर, उसके बाद सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये देखिए और बड़ी मुसीबत है। चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी। यहां समाजवादी पार्टी पर भी मुख्यमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले सिर्फ चाचा और भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी, अराजकता करती थी। उत्तर प्रदेश में माफिया राज था। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देने का काम किया और पहले की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देने का काम किया। पहले बबुआ 12 बजे सोकर उठते थे, 4 बजे घर से निकलते थे, तब तक दिन समाप्त हो जाता था, लोगों की बात सुनी तक नहीं जाती थी। अब हमारी सरकार में जनता दरबार लगता है, समस्याएं लेके सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। हम आयोग और बोर्डों की बैठक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई सारी प्रक्रिया आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, परिणाम भी समय पे लाइए। पहले होता क्या था, आप भी इसी प्रदेश में पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड की परीक्षा होती थी, 3 महीने लगते थे परीक्षा में। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में 3 महीने लगते थे, 3 महीने परिणाम आने में, 6 महीने तो साल में ऐसे ही बर्बाद होते थे। फिर अगले 3 महीने तो भाई फिर प्रवेश की प्रक्रिया अलग है, पर्व और त्योहार अलग हैं, तो 3 महीने ये, जब 9 महीने यही बर्बाद होते थे। 3 महीने भी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाते थे। और तब सरकार क्या बोलती थी कि नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी नकल करवाती थे, नौजवान को किसी लायक नहीं छोड़ते थे। वहीं गाजियाबाद में स्वाइन फ्लू के 7 केस सामने आए हैं। H1N1 के सभी मरीजों की हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं 4 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, 3 का इलाज चल रहा है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मरीज बढ़े हैं। रोजाना 200 से ज्यादा मरीज फ्लू से परेशान हो चुके हैं। सीएमओ ने कहा, घबराएं नहीं, सावधानी जरूरी है। 3T फॉर्मूले पर काम कर रहा स्वास्थ्य विभाग ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट से संक्रमण पर नजर रखी जा रही है।
बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों से एक बार फिर से भीड़ में मास्क पहनने की अपील की गई है कि अगर आप भीड़ वाली जगहों पर जाएं, क्राउड में हो, तो मास्क लगा कर रखें, क्योंकि ये खतरा एक बार फिर से तेजी पकड़ रहा है। देखिए, मौसम भी बदला है, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल जमाव, जल भराव की स्थितियां हैं और पानी ठहरने की वजह से बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। और यहाँ पर लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप घबराइए मत, लेकिन सावधानी जरूर बरतिए। अभी कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन उन सभी मरीजों की हालत जो है वो सामान्य बताई जा रही है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टरों का कहना है कि सावधानी बहुत जरूरी है। कब ये बीमारी विकराल रूप धारण कर ले, किसी को नहीं पता। फ्लू मरीज बढ़ चुके हैं, निगरानी विभाग बढ़ा चुका है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। बेड बढ़ाए जा रहे हैं अस्पतालों में, इमरजेंसी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि देखिए मौसम बदला है, बारिश हुई है, उसकी वजह से तमाम बीमारियां जो है वो उत्पन्न हो चुकी हैं। बुखार, खांसी, गले में दर्द, थ्रोट इन्फेक्शन जैसी चीजें तेजी पकड़ रही हैं। सबसे ज्यादा प्रकोप में इसके बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घर में पानी जमा ना होने दें। अगर आपकी कूलर की टंकी में कई दिनों का पानी है तो आप उसे भी खाली कर दें। H1N1 जो हमारा आता है, ये फ्लू आता है, सामान्य फ्लू की तरह ही है। इसमें कोई ऐसा पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि मौसम चेंज होने पे नॉर्मल एक बुखार आता है, उसी तरह से स्वाइन फ्लू के लक्षण भी होते हैं। अभी तक गाजियाबाद के अंदर हम लोगों को जो केसेस मिले हैं वो 7 केसेस में भी सामान्य ही है, उसके अंदर कोई भी ऐसा खतरे की कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त इससे हमने बेसिकली 3 T's पर हम लोग काम कर रहे हैं। ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट हम लोग कार्य कर रहे हैं बकायदा इन केसेस के लिए। हमारी जिला सर्वेलेंस की टीम, अब हम लोगों ने जिला सर्वेलेंस की टीम को लगा दिया है पूरी तरीके से। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इन सब लोगों को हमारे द्वारा बकायदा एडवाइजरी जारी कर दी गई है और सबको, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बेड आरक्षित करने के लिए हमारे द्वारा कह दिया गया है। इसके अतिरिक्त इनकी जो स्वाइन फ्लू से कैपेसिटी बिल्डिंग की जो ट्रेनिंग है वो भी हम लोग बकायदा पूरा कर रहे हैं और संवेदीकरण का जो सेंसिटाइजेशन का भी हम लोग पार्ट पूरा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी हम लोग कर रहे हैं। और हमारी जिला समन्वय जो समिति होती है इसके अंदर H1N1 के अंदर, इसके लिए हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी हम लोगों ने बकायदा एडवाइजरी जारी कर दी है। तो बता दें कि फ्लू के मरीज बढ़े हैं, विभाग ने भी निगरानी बढ़ा दी है। जो मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उन्हें दवाइयों के साथ साथ सलाह दी जा रही है कि आप अपने घर में भी सावधानी बरतें, क्योंकि ये बीमारी जो है वो पहली बार नहीं है। हर साल ये बीमारी घूम कर वापस आती है, जिसमें लोगों को तेज बुखार, बदन दर्द, घुटनों में दर्द जैसी समस्याएं होती हैं और कई बार ये बीमारी बहुत विकराल रूप भी धारण कर लेती है। बुखार तेज होता है जो दिमाग पर चढ़ जाता है। कई बार लोगों की मौत भी हुई है इस बीमारी की वजह से। और लोगों से अपील की जा रही कि आप सावधानी बरतें, साफ सफाई रखें, मच्छर ना पनपने दें। और इसी के साथ साथ अगर आपके घर में कहीं पर भी जल जमाव है, कहीं ठहरा हुआ पानी है, तो उसे खाली कर दें और ज़्यादा लंबे वक्त तक इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। बाहर का खाना पीना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इस समय मौसम ख़राब है और खाना जल्दी ख़राब हो रहा है और बाहर का खाना ऑयली बिल्कुल सेहत के लिए ठीक नहीं है। लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं। H1N1 के 7 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जहां H1N1 के 7 मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। हालांकि उन 7 के 7 मामलों में ऐसी गंभीर चीजें नहीं देखी गई हैं। और देखिए, एडवाइजरी जारी करते हुए ये कहा गया है कि सभी लोग मास्क का उपयोग करें। अगर आप क्राउड वाली जगह पर हैं, क्योंकि त्यौहार का समय है, हर जगह भीड़ भाड़ देखी जा रही है, अगर आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं या फिर आपको जुकाम है, खांसी है, सर दर्द जैसी समस्या है, तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें।
और इस समय अस्पतालों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन, बुखार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां ले लेते हैं। जितेंद्र, देखिए दिल्ली एनसीआर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं इस फ्लू के। अभी तक गाजियाबाद में कितने मामले सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद में स्वाइन फ्लू के 7 मामले आए हैं। H1N1 भी कह सकते हैं। स्वाइन फ्लू लगातार जिस तरीके से पैर पसार रहा है, जाहिर तौर पर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। अकेले गाजियाबाद में 7 नए स्वाइन फ्लू के मामले आए हैं, जिनमें से 4 का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है, वहीं 3 घर में अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्वाइन फ्लू बढ़ सकता है। हालांकि इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि जो 7 मरीज है उनका जो इलाज है सामान्य रूप से चल रहा है। कुल मिलाकर जिस तरीके से 7 मरीज आए हैं और इसकी हालत पूरी तरीके से हमें बताई जा रही है, सही तौर पर ये जो स्वाइन फ्लू है ये बढ़ नहीं, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। कई एडवाइजरी जारी किए। एडवाइजरी में सीधे तौर पर ये कहा गया है कि अगर आप गर्मी के मौसम में कूलर का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके घर के बाहर कोई टायर है उसके अंदर पानी है, कूलर के अंदर पानी है, आपके घर के बाहर कोई नाला है उसके अंदर पानी है, तो वहां पर मच्छर पनप सकते हैं और फिर स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो इस वक्त बाहर के खाना खाने से बचे। कई ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो आप एक मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके मास्क नहीं है तो आप सीधे तौर पर एक व्हाइट कलर का कपड़ा आता है, उसे अपनी गर्दन में और चेहरे को ढक सकते हैं। घर से निकल रहे हैं तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। जाहिर तौर पर संक्रमण का तो खतरा है, लेकिन जिस तरीके से गाजियाबाद में 7 मरीज आए हैं, जाहिर तौर पर इन सभी मरीजों का इलाज 3 का घर पर और 4 का जिला अस्पताल में चल रहा है और अभी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। सीएमओ डॉक्टर सत्यार्थी ने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। 3 T पर बात चल रही है और ये 3 T क्या है आपको बता दें, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। ये 3 T को लेकर बिल्कुल जितेंद्र, तो देखिए लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप सतर्क रहिए और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं जहां प्रयागराज से आपको खबर दे दें। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में वादी ने दाखिल किया था अंतरिम पत्र, आशुतोष ब्रह्मचारी ने दाखिल किया था अंतरिम प्रार्थना पत्र। अंतिम फैसला आने तक विवादित स्थल पर रोक की मांग की गई थी। तो सार्वजनिक कार्यक्रम प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई। सार्वजनिक कार्यक्रम प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग आज तो चढ़ावा चोरी केस की सीबीआई जांच की मांग। अयोध्या में संतों की बुलाई बैठक में हंगामा, कंप्यूटर बाबा ने बुलाई थी संतों की बैठक। पुलिस LIU की मौजूदगी के बाद बैठक में हंगामा हुआ। चढ़ावा चोरी केस की सीबीआई जांच की मांग। 1 लाख संतों के साथ आंदोलन करेंगे कंप्यूटर बाबा। तो देखिए अभी ये जो मामला है चढ़ावा चोरी का वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो कंप्यूटर बाबा हैं उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई थी और उस बड़ी बैठक में माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में संत भी मौजूद थे, बहुत बड़ी संख्या में संत मौजूद थे और यहां पर विवाद खड़ा हो गया है। कंप्यूटर बाबा ने अब ऐलान कर दिया है कि वो 1 लाख संतों के साथ आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। कंप्यूटर बाबा ने बुलाई थी संतों की ये बैठक। पुलिस और LIU की मौजूदगी में हंगामा हुआ। LIU पुलिस की मौजूदगी के बाद बैठक में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। चढ़ावा चोरी केस की सीबीआई जांच की मांग लगातार कंप्यूटर बाबा कर रहे हैं और उनके साथ जो संत मौजूद हैं वो कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता तो हम आंदोलन करेंगे। अयोध्या में संतों की बैठक में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कंप्यूटर बाबा ने ये बैठक बुलाई थी चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के सीबीआई की जांच हो, इसलिए बैठक बुलाई गई थी। पुलिस LIU की मौजूदगी के बाद यह हंगामा शुरू हुआ। परमिशन का प्रश्न ही उठता है। ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। परमिशन क्या जरूरत है, क्योंकि ये जो है
ये हम लोगों ने आज जो है ज्ञापन सौंप रहे थे कि चंदा चोरों को बचाया जा रहा है। मुझे लगता है जिला प्रशासन भी संलग्न है, इसीलिए चोरी हो रही है। चोर जो चोरी का माल है वो ना पकड़ा जाए, उसके लिए प्रशासन पूरे तरीके से लगी है। देख रहे हैं आप, ये सब बंद कर दिया। हम लोग गेट पे आपको बता पा रहे हैं, मतलब चौकीदार जो है वो चोरी कर रहा है। हम बोले भी ना, हम संत हम बोले ना, हम मंदिर की तरफ बोलेंगे नहीं। हमारे एक तरफ भगवान है जिसके यहाँ चोरी है, एक तरफ जो है चोर है। तो लगता है कि प्रशासन, जिला प्रशासन या सरकार चोरों का साथ दे रही है, और ये जो है हमारे भगवान मंदिर में जो भगवान विराजमान है उनके यहाँ चोरी हो गई, उसका कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम संत समाज पूरे देश में अलग जगाएंगे और यूपी में तो ज्यादा विशेषकर हर जिले में जाकर के अपनी बात को रखेंगे। चंदा जब मरना बेहतर होगा, संत समाज मर मिट बैठेगा, पर चंदा ये बताएंगे हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी है, ये कंप्यूटर वाला। हम तो मिलने आए हैं, और यहाँ तक चोरी की बात जो आप कही जा रही है उसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। माननीय योगी जी बार बार अयोध्या में आकर के कहे हैं कि दूध के दूध पानी के पानी हो, तो वही होना। हम लोगों की पर चर्चा होनी थी जो चर्चा चोरी हुई है, जो अयोध्या की गरिमा महिमा दांव पर लगी है, वैश्विक स्तर पर अयोध्या की बदनामी हुई है, इसका कोई निराकरण नहीं हुआ, इसका कोई वो नहीं हुआ, इसका कम से कम समाधान होना चाहिए। हमारा अपना मानना है कि भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार को के द्वारा क्लीन चिट या SIT जांच का कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट बनाने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, और ट्रस्ट भारत सरकार के निर्देश पर बना है, इसलिए सरकारों द्वारा SIT कुछ नहीं कर सकती। प्रशासन से बात भी उन्हें बताया कि इसके पहले में भी राम मंदिर चंदा चोरी पर दिल्ली में प्रदर्शन किया। आप सीपी साहब से बात कीजिए। सीपी साहब ने धन्यवाद दिया गया, सब प्रदर्शन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, पीएमओ में बुला करके ज्ञापन लिया गया। और आज यह अयोध्या की धरती, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की धरती, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती, जो संतों की धरती है, जहाँ दशरथ जी राम जी चरण धो करके चरणामृत पीते थे संतों की, आज वहां हम लोग को जेल की तरफ बंद कर दिया गया। होटल वालों को कहा गया आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, लोगों को रखे। रात में कहा गया खाली करिए आप लोग, जबकि हम लोगों ने कहा हमारा कोई प्रदर्शन नहीं, हमारे रोड पर जाना नहीं, हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई रैली नहीं है, हम राम जी से माफी मांगेंगे। बोले अयोध्या है, दिल्ली नहीं है महाराज, ये हमें परमिशन किसी को नहीं देता। अब हमको लगता है कि इसमें चोरी में सभी प्रशासन का सहयोग रहा है, सबको कुछ न कुछ मिला है, इसीलिए सब लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली वाले को मिला नहीं, तो दिल्ली वाले तो कहेगा आप आइए महाराज, करिए, स्वागतम आपके लिए, और स्वागत किया। यहाँ हमको लगता है कि LIU, इंटेलिजेंस, लोकल पुलिस, सब लोग की मिली भगत है, इसीलिए लोग कोई प्रदर्शन। आगरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां प्रेमिका और नवजात बेटी के मायके चले जाने से आहत एक युवक चंबल पुल पर जान देने पहुंच गया। युवक ज्वाली पर चढ़कर नदी में छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान कावड़ मार्ग के निरीक्षण पर निकले अपर पुलिस आयुक्त की नजर युवक पर पड़ गई। आगरा और मध्य प्रदेश पुलिस ने करीब 3 घंटे तक युवक को समझाने की कोशिश की। युवक ने कहा कि उसे मध्य प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं, वह सिर्फ यूपी पुलिस से बात करेगा। खैरा राठौर पुलिस के पहुंचने के बाद बातचीत शुरू हुई और करीब 10 मिनट में युवक ज्वाली से नीचे उतर आया। युवक ने बताया कि उसने 1 साल पहले प्रेम विवाह किया था और 2 सप्ताह पहले बेटी का जन्म हुआ था। तो प्रेमिका और नवजात बेटी के जाने से आहत था युवक। अपर पुलिस आयुक्त की नजर पड़ते ही बचाव का काम शुरू किया। हालांकि यहाँ पर जो व्यक्ति था उसने कहा कि मैं मध्य प्रदेश पुलिस की एक बात नहीं सुनूंगा, मैं यूपी पुलिस पर ही विश्वास करता हूं। और यूपी पुलिस जब यहां पर आई तो उसके बाद युवक जाली से बाहर निकला। तो प्रेमिका और नवजात बेटी के जाने से आहत था युवक। अपर पुलिस आयुक्त की नजर पड़ते ही बचाव का काम शुरू किया और सुरक्षित युवक को बाहर निकाला गया। देखिए 3 घंटे की मशक्कत लगी पुलिस को इस युवक को समझाने के लिए, और पहले 3 घंटे तक ये युवक खूब ड्रामा करता रहा। उसके बाद जाली से कूदकर इस तरफ आया और पुलिस से माफी भी मांगी, और उसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। वहीं उसकी पत्नी को भी सूचना दी गई। बता दें कि 1 हफ्ते पहले ही उसकी बेटी हुई है, उसने जानकारी दी, और उसने प्रेम विवाह किया है। और जब प्रेमिका और बेटी दोनों चले गए, प्रेमिका अपने मायके चली गई अपनी बेटी को लेकर, तो इस बात से बेहद नाराज था युवक।
चलिए आपको सीधे बिहार लेकर के चलते हैं, जहां सीएम सम्राट चौधरी ने शुभारंभ किया है विद्यार्थी सहयोग शिविर का। कार्यक्रम बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने शुभारंभ किया है। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ये कार्यक्रम चल रहा है। यहां पर इंजीनियरिंग के छात्रों से संवाद स्थापित कर रहे हैं सम्राट चौधरी। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने शुभारंभ किया और यहां पर विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करते मुख्यमंत्री। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री खुद यहां पर आए हैं और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, वो भी यहां पर मौजूद हैं। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कार्यक्रम बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने शुभारंभ किया। वैशाली बिहार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। देखिए, छात्रों को प्रोत्साहन देना है, छात्रों के भविष्य को और उज्जवल बनाना है। इसी के प्रयास में लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और यहाँ पर भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए, साकार करते हुए, पूरा करते हुए, इसमें मदद करते हुए विद्यार्थियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि हर एक व्यक्ति को छात्रों से संवाद स्थापित करना है, एक कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन बनाना है छात्रों के साथ। तो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कार्यक्रम आयोजित, जहां बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने शुभारंभ किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट